सैफी लगाओ, शर्मा हटाओ, फिर कोई नहीं बोलेगा। और पहले लगाओ फिर बात करो। शर्मा लगा के रखोगे तो लोग शर्मा वाले बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे, और बोलना चाहिए बोलना चाहिए बोलना चाहिए। शादी कर ली तो शादी के साथ पूरी तरह उसके साथ मिलो। क्यों किसी एक जाति को बदनाम कर रही हो? क्यों किसी और लड़कियों और बच्चियों और बेटियों को मैसेज गलत दिलवा रही हो? पर जिसने उसकी हिम्मत इतनी कर ली, एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए, एक महिला के लिए, एक नारी के लिए, उसमें ऐसी ताकत आ गई बोलने की जो नर और मादा बोल रहा है। इसके लिए तो पूरे समाज को इकट्ठा हो जाना चाहिए, पूरे ब्राह्मण समाज को इकट्ठा एकजुट होना चाहिए। कहां है ब्राह्मण सभा? कहां है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा? कहां है सवर्ण मोर्चा? कहां है सवर्ण मंच? कहां गए वो सब? जो एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है एक बेटी के लिए, एक महिला के लिए इस तरह की बात बोल रहा है, नर और मादा जैसे शब्द बोल रहा है, खुलेआम बोल रहा है, इस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सब लोगों को एक साथ मिलकर करनी चाहिए। बात केवल सवर्ण समाज की नहीं है, ये सनातन धर्म की बात है। और आज सब समाज के लोगों को, सब लोगों को इकट्ठा होकर इसका विरोध करना चाहिए। जो उसने ऐसा, एक पुरुष ने, एक व्यक्ति ने एक ऐसी भावना के साथ बोला गया, उसको नर और मादा शब्द ऐसे बोल रहा है, तो इसकी कठोर आलोचना करके कठोर कार्रवाई सब लोगों को एकजुटता के साथ, एकाग्रता के साथ, एकात्मता के साथ अपनी तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा दोगुना हो जाएगा। सबको इकट्ठा करके इस पर एक्शन लेना चाहिए। और उस लड़की ने ये कहा था कि ब्राह्मण होकर तुमने क्यों शादी करी, तो क्या उसने कुछ गलत कह दिया? उसने सच कहा, 100 बार कहेगा, हर कोई कहेगा, हर कोई अपने समाज, हर कोई अपने जाति, हर कोई अपने क्षेत्र, हर कोई अपने भाषा, हर कोई अपने संप्रदाय, हर कोई अपने देश, हर कोई अपने प्रदेश, हर कोई अपने जिले के लिए बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा अपनी जाति के लिए? क्यों नहीं बोलना चाहिए? अगर वक्त पे आप अगर नहीं बोले तो इसका मतलब इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। जो लोग कहते ना हमारा कोई दुश्मन नहीं, हमारी कोई बुराई नहीं करता, इसका मतलब वो व्यक्ति जब जरूरत थी तब बोलने की, उस समय वो नहीं बोला, इसका मतलब वो इतिहास के लिए कलंकित माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और इसका कणिका और जो इसने सैफी ने शादी करी कि मोहब्बत में तो धर्म नहीं देखा जाता, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, इसने मोहब्बत की अब शादी कर ली, तो क्यों विरोध कर रहे हैं ब्राह्मण और तमाम लोग? विरोध उसका है, वो कर रही है। किया उसने, क्या नहीं किया वो अलग चीज है। लेकिन अगर अपने समाज का कोई व्यक्ति अपने समाज को जागृत करेगा, अगर उसने ये बात कही है कि थोड़े दिन में हलाला होके आएगा, अगर ये बोला है तो ठोक के बोला है। मैं भी बोल रहा हूं, इसको हर कोई बोल रहा है। हमारे पास सैकड़ों केस इस तरह के भरे पड़े हैं जिनमें महिलाएं, इस्लाम को मानने वाली महिलाएं, ट्रिपल तलाक हमारे सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन कराने के बाद भी उन महिलाओं के साथ हलाला हो रहा है। बर्बाद की जा रही जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, निकाली जा रही घरों से, सारे उनके ज्वेलरी, सोने चांदी, हीरा जवाहरा सब रखा जा रहा है, रख लिया जा रहा है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। तलाक 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 दे के बाहर निकाल दिया जाता है। वो गिड़गिड़ाती हैं, वो रोती हैं, वो पैरों पे पड़ती हैं, रिश्तेदारों के, मुमानियों सबके पैरों पड़ती हैं कि मुझे रह लेने दो, जाओ हलाला करके आओ। हलाला किस किस से करके आओ, कैसे करके आओ, किस लिए करके आओ? जो हलाला महिला करती है उसका जीवन जिंदा लाश बन जाती है, खत्म हो जाती है, जिंदा लाश बन के वो चलती है। हलाला तो आपने बहुत आसानी से कह दिया, लेकिन हलाला से जब गुजरती है, और ऐसे गुजरने वाली सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके ऐसा किया कि मेरे वाला ऐसा नहीं है, मेरे वाला ऐसा नहीं है, मेरे वाला ऐसा नहीं है। उनकी लाशें सूटकेस में भी मिली हैं, फ्रिज में भी मिली हैं, 72 टुकड़े इसी दिल्ली में, इसी दिल्ली देश की राजधानी में कमिश्नर ऑफ पुलिस भी बने रहे, डीसीपी भी बने रहे, गवर्नर हाउस भी बने रहे, मुख्यमंत्री भी बने रहे, सब कुछ चलता रहा। यहाँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी बना रहा, नेशनल वुमेन कमीशन भी बना रहा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी बने रहे, और इसी दिल्ली में एक बेटी की टुकड़े टुकड़े काट के टुकड़े टुकड़े। लेकिन वो कणिका और साकिब कह रहे बहुत मोहब्बत करते हैं, फ्रीडम। वो भी मोहब्बत करते थे, वो भी मोहब्बत में आई थी, वो भी अपने माता पिता का विरोध करके आई थी, वो भी माता पिता को गलत कह के आई थी, उसके माता पिता भी रो रहे थे, उसके माता पिता भी तड़प रहे थे। आज भी उसके माँ बाप तड़प रहे हैं और घूम रहे हैं न्याय पाने के लिए। काटी गई, मारी गई, पोटी पोटी उसकी बिखेर दी गई। तो उसका कहना हमारा निजी निर्णय है, तो हमारे निजी निर्णय में लोग क्यों इंटरफेयर करें? निजी निर्णय तब नहीं रहता, वो सार्वजनिक हो जाता है जब वो समाज के साथ जुड़ जाता है, जब वो धर्म के साथ जुड़ जाता है, जब वो जाति के साथ जुड़ जाता है। वो निजी
जीवन नहीं रहता, वो एक मैसेज बन जाता है। उस मैसेज को सही करने के लिए अगर उसने बोला है तो बिल्कुल सही बोला है, और उसका अगर कोई विरोध करेगा तो उसको सब समाज के लोगों को, सारे ब्राह्मण महासभा, क्षत्रिय महासभा, अग्रसेन महासभा, जैन महासभा, अग्रवाल महासभा, सब लोगों को ये चुनावी राजनीति से हट के उस बेटी का साथ देना चाहिए। कणिका कह रही कि रिद्धिमा मेरी माँ थोड़ी है जो मुझे बताएगी क्या गलत है क्या नहीं गलत, तू लगती क्या है मेरी? मां नहीं इस देश की है, उस समाज से फिर लगा दे, हटा दे सामने से, अपना इस जाति का हटा दे, जाति का स्टिग्मा हटाना, लगाना, तब नहीं वो बोलेगा। पहले बदल उसको कि मैंने छोड़ा, मैंने इस जाति को छोड़ा, मैंने शर्मा छोड़ा, मैंने ब्राह्मण छोड़ा, मैंने सब कुछ छोड़ा। उसको जोड़ के रखोगे आप, उसको जोड़ के रखोगे और फिर ऐसी बातें बनाओगे। पहले हटना पड़ेगा उस धारा से, उस सीट से हटना पड़ेगा, तब उस सीट की बुराई करो, तब उसकी आलोचना करो। वहीं बैठ के उससे एक ब्राह्मण नहीं, इस देश में करोड़ों ब्राह्मणों ने इस देश को बनाने का काम किया है, समाज को जोड़ने का काम किया है, देश को उठाने का काम किया है। क्या कणिका अपने नाम के पीछे से शर्म हटा के सैफी लगाए? फिर लगाना चाहिए, सबसे पहले वही लगाना चाहिए, सबसे पहले लगाना चाहिए। शर्मा हटा के सैफी, सैफी लगाओ, शर्मा हटाओ, फिर कोई नहीं बोलेगा। और पहले लगाओ फिर बात करो। शर्मा लगा के रखोगे तो लोग शर्मा वाले बोलेंगे, 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 और बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। वही कह रहा है कि नहीं हम तो साथ रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमारे बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता है, तो हम किसी से भी शादी कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। शादी कर ली तो शादी के साथ पूरी तरह उसके साथ मिलो। क्यों किसी एक जाति को बदनाम कर रही हो? क्यों किसी और लड़कियों और बच्चियों और बेटियों को मैसेज गलत दिलवा रही हो? वो मैसेज ऐसा नहीं जाना चाहिए, अच्छा जाना चाहिए। अगर आप किसी का अच्छा कर नहीं सकते तो उसको बुरी तरफ रास्ते पे मत ले जाइए। उस लड़की को अगर नर मादा कहा एक लड़की को इस तरह से कहना, तो उसके खिलाफ क्या कंप्लेंट बनती है, क्या सजा हो सकती है? पूरी क्रिमिनल बनती है। बीएनएस में इस तरह की बॉडी शेमिंग कहना किसी महिला के लिए अपमानजनक। आज संसद में चर्चा हो रही है 32% आरक्षण, 33% आरक्षण महिलाओं के लिए, सीटें बढ़ा रहे हैं मोदी जी, भारत सरकार चर्चा कर रही है संसद में आज। और एक तरफ एक बेटी हमारी न्याय पाने के लिए तड़प रही है। क्या फायदा उस लोकसभा में हर तीसरी सीट पर, हर विधानसभा में, हर लोकसभा राज्यसभा में हर तीसरी सीट पर एक महिला बैठी होगी जब 32-33% आरक्षण होगा, और फिर एक तरफ महिला ही दुखी हो रही है। ये तो एक पूरी तरह से एक पूरी कम्युनिटी है जो लगातार उसका सैफी का कह रहे नर बांधा, मतलब एक लगातार उसके खिलाफ अपमानजनक चीजें चल रही है। यही बातें वो किसी और के लिए बोल पाएंगे? ब्राह्मण समाज, सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए सैफी बोल देंगे, लेकिन किसी और के लिए नहीं बोल पाएंगे, किसी के लिए। और आज दलित समाज नहीं उठेगा, दलित राजनीति करने वाले नहीं उठेंगे अपनी बेटी के लिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ वाले लोग भी नहीं आ जाएंगे, नहीं आ रहे हैं अभी उसके साथ, जबकि आना चाहिए। तो इस पर क्रिमिनल केस हो सकता है दर्ज? बिल्कुल क्रिमिनल केस होना चाहिए, हो सकता है, और कठोर दंड। उसमें बॉडी शेमिंग में तो बड़ी कठोर सजा है, कठोर दंड है किसी के बारे में बोलना, और खासकर महिला के बारे में। उसकी मॉडेस्टी डिस्टर्ब होती है और उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, उसका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक सब जीवन खराब होता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर एपी सिंह। इनका कहना था कि अगर आपने प्यार किया है तो फिर पूरी तरह से एक हो जाओ ना, फिर एक जाति को क्यों साथ लेकर चल रही हो? आप जिससे शादी की है उसके साथ हो जाइए। अगर आपने की है तो फिर आलोचना का सामना भी आप लोग को करना पड़ेगा, और आलोचना के जवाब में आप किसी की बॉडी शेमिंग करेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई का सामना भी आपको करना पड़ेगा। आप तो लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।